हेलो बच्चों, आइए आज हम आप लोगों को 10th क्लास की अगली कड़ी में ले चलते हैं। और अगली कड़ी है क्या, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो वास्तविक संख्याएं जो आपके चैप्टर्स में हैं उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे और उन्हें आप ध्यान से देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है क्या, ये ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर है पहला और इसमें चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये कब कब आया है ये आप ध्यान से देखिएगा। ये भी नॉर्मल जो आपको हम बता रहे हैं करंट में, ये 19 में आया है आपका, 2019 में आया है। फिर उसके बाद 20 में आया था, फिर आपका ये 22 में आया था और ये आपका 23 में आया था। तो आप देख के समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आपको रिवाइज करना है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो इम्पोर्टेंट्स होंगे वही क्वेश्चंस हम आपको रिवाइज कराएंगे। और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उन्हें बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आप 20 चैप्टर को 20 बार मत पढ़िए, एक चैप्टर को 20 बार पढ़िए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा और उसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है इसमें, यहाँ पे सबसे पहले हमें मानना है। हल में क्या आएगा, माना 5 प्लस √3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे एक बात बोली गई कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है और हमने ये पहले से बोल दिया है कि ये माना गया है। अब जब ये माना गया है तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कि एक परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या ये आपकी होती है a/b के रूप में, जहाँ पर एक बात बोल सकते हैं कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो b की वैल्यू होगी वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमने जब मान लिया तो ये परिमेय संख्या हमारा यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है और हमने माना भी है। तो 5 प्लस √3 हमने बोल दिया भैया कि a/b को बोलते हैं। अगर ऐसा है तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें रूट को अलग करना है और हम ये लिख देंगे कि a/b -5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि a/b -5 इक्वल टू √3। तो यहाँ पर चाहे तो हम ये कर सकते हैं कि 5b/b √3 इतना हो गया। ठीक है, या हम ये कह दें कि डायरेक्टली a/b जो है और -5 परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि a/b और या a और b आपकी जो वैल्यू है उनके बारे में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप बोल सकते हैं इतना, या ऐसे ऊपर ही लिख दीजिए जहाँ a/b और ये जो -5 है ना, -5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं हैं और
a/b और -5 परिमेय संख्या है, या आप ये कह दीजिए कि वही वैल्यू है, a-5b/b भी वही चीज़ होगी। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई आपकी इतनी। अब ये कहना है कि इनका जो डिफरेंस होगा, इसे जो डिफरेंस हमने सॉल्व किया अभी, इनका जो अंतर होगा वो क्या है, परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय है, ये वैल्यू परिमेय है, तो इनका जो डिफरेंस लिखा है ना a/b -5, ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः a/इतना अपान इतना भी क्या होगा, परिमेय होगा। भाई अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी है कि √3 जो है इसके अनुसार वो भी क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि भाई इसलिए √3 एक क्या होगा, परिमेय संख्या। अब देखिए भाई √3 की संगत में a-5b/b है, तो भाई अब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि √3 इतना है, a-5b/b जो है वो √3 के संगत में है। तो राजा के घर में जन्मा बच्चा जो होता है वो राजा होता है, लेकिन आने वाला समय डिसाइड करेगा कि वो राजा होगा या नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो राजा है, ये गारंटी है कि उसका भाई पुत्र है तो वो राजा है, डिपेंड करेगा उसके कर्म पे। तो जब कर्म जैसे होंगे उस तरह से वो रहेगा। हो सकता है कि वो सब उड़ा खा जाए पूरी संपत्ति को, तो राजा कैसे रह जाएगा। तो √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 जब एक परिमेय संख्या हो जाएगी तो यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं, ये जो तथ्य है ना इसमें विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब क्या हुआ कि भैया ये कन्फर्मेशन तो है नहीं कि हाँ वो राजा ही होगा, क्योंकि √3 जो है ना ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इस तथ्य में क्या है, या कह दो का विरोधाभास है। अगर इस तथ्य में जब विरोधाभास होगा तो दिक्कत तो हो ही गई। जब विरोधाभास हो जाएगा तो यहाँ पे कन्फर्मेशन कहाँ है, ये बोल सकते हैं कि √3 जो है वो एक क्या है, 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो क्या बोल सकते हैं, हमारी जो परिकल्पना है वो क्या है, वो गलत हो जाएगी। इस प्रकार हमारी परिकल्पना क्या साबित हो गई, गलत है। अगर हमारी परिकल्पना गलत है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 + √3 क्या है, एक 5 + √3 एक क्या होगी, 5 + √3 जो है आपकी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। संख्या है। अब जब ये अपरिमेय है, देखिए ध्यान से, हमने परिमेय माना है, परिमेय सिद्ध हुआ यहाँ, लेकिन जो परिकल्पना के अनुसार है वो क्या बन रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो ये साफ साफ शब्दों में हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक अपरिमेय होगा, क्योंकि इस तथ्य में जो विरोधाभास है ना उसकी वजह से सब दिक्कत हो रही है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यह संख्या एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। आप इसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा और 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके आपसे लिखिए।
और ये हिंदी को आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लिख पाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम 2 लाइन लिख लेंगे तो आपको आने लगेगा। अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा ये। अब आते हैं अगली कड़ी में, और वो अगली कड़ी क्या है आपकी, देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले फिर वही काम है, उसमें प्लस था इसमें माइनस है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 में आया हुआ था। और हल कैसे करेंगे, हल में हम आएंगे जब, तो सबसे पहले माना 2 माइनस अंडर रूट जो 5 होगा वो एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, ये बोल सकते हैं एक, जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये बात हमने ऊपर बताया था आपको कि एक परिमेय संख्या होती कैसे है। एक परिमेय संख्या जो होती है वो a/b के फॉर्म में होती है और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब जब b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भैया कि 5 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 जो होगा वो आपका क्या होगा, p बटे या a बटे b के क्या होगा, b के फॉर्म में होगा। अब जब a बटे b के फॉर्म में होगा तो हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं कि निगेटिव अंडर रूट जो 5 होगा वो a/b नेगेटिव 2 के इक्वल होगा। लेकिन हमें इस नेगेटिव को हटाना है तो इसको हम 2 नेगेटिव ऑफ a/b लिख सकते हैं और इधर रूट 5 लिख सकते हैं। तो अब कन्फर्मेशन हो गई कि ये जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या है, अलग टाइप की है। तो अब अलग ये एक परिमेय के फॉर्म में है और ये एक अपरिमेय के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम एक बात लिख सकते हैं कि a/b और 2 एक क्या है, a/b और 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या हो जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 नेगेटिव ऑफ a/b है ये भी तो परिमेय होगा। ठीक, जब ये परिमेय हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो वैल्यू है आपकी ये परिमेय हो गई। अगर ये परिमेय हो गई तो अंडर रूट 5 क्या होगा, भी एक क्या होगा, परिमेय होगा। अच्छा, इसी के अनुसार जब अंडर रूट 5 भी एक परिमेय हो गया तो क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट 5 भी एक परिमेय हो गया। और जब ये 5 भी परिमेय हो जाएगा तो आप ये बात बोल सकते हैं कि जब इसके अनुसार ये परिमेय है और हमें ये बात पता है कि ये अंडर रूट 5 एक अपरिमेय है
तो दोनों में विरोधाभास हो गया कि नहीं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।